तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बकवास करने की? और ये जो लड़के हैं ना, ये मेरे फ्रेंड्स हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा कैरेक्टर खराब है और किसी भी लड़के को अपने करीब आने दूं। कोई भी लड़के नहीं हैं हम। रजत राणा अवस्थी नाम है हमारा और हम तुम्हारे होने वाले पति हैं। छोड़ दो मुझे। क्या कर रहे हो? छोड़ दो प्लीज। बचाओ। रानी, खाने में पालक पनीर के साथ राजमा चावल बना देना, और हाँ, मीठे में मूंग दाल हलवा। जी मैम साहब, लड़के वालों के स्वागत में कोई भी कमी नहीं रहेगी। आरोही आखिर मेरी बेटी जैसी है ना। अरे सूर्या, अच्छा हुआ तो ऑफिस से जल्दी आ गया। अलमारी के ऊपर कुछ सामान पड़ा है, उतार देना जरा। ए सूर्या, आज घर के दोनों नौकर छुट्टी पर हैं, तो यहीं रुकना और मेहमानों की खातिरदारी करना, समझे? अब काम मैं कर दूंगी, सूर्या को ऑफिस का कुछ काम होगा। क्यों? तेरा ये बेटा मेरे पैसों से पढ़ लिख कर इतना बड़ा बना है और आज नौकरी पर लगा है, क्या वो मेरे लिए इतना नहीं कर सकता है? लेकिन साहब, ये आप क्या कर रहे? चुप। ये बात सिर्फ आरोही की शादी की नहीं है, बल्कि मेरे इलेक्शन टिकट की भी है। आज राणा साहब के बेटे रजत से हमारी आरोही की शादी हो जाती है ना, तो मुझे शहर का एमएलए बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आज राणा साहब के स्वागत में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए, समझी? साहब, आप जो काम बोलेंगे हम करेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, मेहमानों का ख्याल हम अच्छे से रखेंगे। ठीक है, तू चल के मेरा कमरा साफ कर और तू यहाँ काम कर, समझा? हाँ ना? तेरी उम्र जरूर हो गई है, लेकिन तेरी कशिश अभी भी बाकी है, हैं? आज रहने दीजिए साहब, अब बहुत काम पड़ा है घर पर और सूर्या भी घर पर ही है। सुहानी को देखने के लिए भी मेहमान आने वाले हैं घर पर। अरे उसी टेंशन से तो मुझे बेचैनी हो रही है, जिसे खत्म करने के लिए मैं तुझे यहाँ पर लेकर आया, और वो बेचैनी तो आज तुझे मिटानी होगी। चुप। अगर तेरे बेटे को ये पता चल गया कि आज तक मैंने उसकी पढ़ाई के लिए पैसे कैसे कमाए, तो वो तेरा क्या हाल करेगा? भगवान के लिए छोड़ दो। बहुत बेचैनी है मुझे। चाय रेडी है। पहले कभी देखा नहीं क्या? नहीं, वो पहली बार। पहली बार क्या? तुम इस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हो। मैंने ना तुम्हारे लिए चाय बनाई है। अरे आरोही, देखो कोई देख लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। अरे मैंने इतने प्यार से चाय बनाई है अरे तुम्हारे लिए। मैं बाद में पी लूंगा। तो जल्दी से पी लो ना कुछ। तुम्हारी तो शर्ट गंदी हो गई। अच्छा, तुम ना जाके चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े ले आती हूँ।
यार जब भी देखो हमको तुम्हारा फोन डिस्टर्ब करता रहता है। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? अरे यार, हेलो पापा जी। मैं कब से फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे तुम? कहाँ हो? पापा जी हम आ रहे हैं, बस हम घर आ रहे हैं। रजत, मैं यहाँ तुम्हारा रिश्ता बड़े घर की लड़की से लगा रहा हूँ ताकि तुम्हारा भविष्य बन सके, और तुम होके फालतू लड़कियों के चक्कर में जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। जितनी जल्दी हो सके घर पहुंचो, मुझे तुमसे एक अर्जेंट काम है। हाँ ठीक। ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। आरोही, आई एम सो सॉरी। आपकी शर्ट पे चाय गिर गई थी ना, तो मैं दूसरी शर्ट लेके आई हूँ। थैंक यू। अरे हमारी होने वाली बहू कहाँ है? राणा साहब, बस वो तैयार होकर आ ही रही है। लो वो आ गई। आओ आओ बेटा। देखा रजत, तू बहुत नसीब वाला है। अरे उज्जवल साहब, नसीब वाली तो हमारी बिटिया रानी है जो उस प्रदेश के होने वाले मुख्यमंत्री के इकलौते बेटे से ब्याह रही। मैं आपका इशारा खूब समझ रहा हूँ। बस एक बार इलेक्शन जीत जाने दीजिए, उसके बाद हमारी पार्टी में आपकी सीट पक्की। राणा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पापा, आप लोग शादी की डेट्स वगैरह और बाकी फॉर्मेलिटीज डिसाइड कर लीजिए। मैं थोड़ा आरोही के साथ अकेला टाइम स्पेंड। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। आरोही बेटा, रजत को अपना कमरा दिखाओ। जय जय। सोशल मीडिया पे हैं आप? जी। बताइए। अच्छा, तो तुम्हें भी अपने पापा जैसे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है या फिर किसी और काम में इंटरेस्ट है? हमारा इंटरेस्ट तो कुछ और ही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बकवास करने की? और ये जो लड़के हैं ना, ये मेरे फ्रेंड्स हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा कैरेक्टर खराब है और किसी भी लड़के को अपने करीब आने दूं। कोई भी लड़के नहीं हैं हम। रजत राणा अवस्थी नाम है हमारा, और हम तुम्हारे होने वाले पति हैं। छोड़ दो मुझे। क्या कर रहे हो? छोड़ दो प्लीज। बचाओ। हिम्मत कैसे जा रही हो हाथ लगाने की? ये सब क्या है? ये क्या बदतमीजी है? ये लड़का आरोही जी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। बेवकूफ!
रजत आरोही का होने वाला पति है। जब पति अपनी पत्नी को हाथ लगाता है तो उसे जबरदस्ती नहीं, उसका हक कहते हैं। तूने बहुत बड़ी गलती की है, मैं तुझे जान से मार दूंगा। साहब माफ कर दीजिए, मेरे बेटे को मुझसे गलती हो गई। बस ठीक है, मेरे दोस्त का दिल बहुत बड़ा है, लेकिन पहले तुम्हारे बेटे को माफी मांगनी पड़ेगी मेरे बेटे से, वो भी घुटनों के बल बैठ के। सुना तूने? माफी मांग। सॉरी, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। पापा ने बोला ना, घुटनों के बल बैठ के। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। पापा, पापा सुनिए, पापा सुनिए ना। कब सुधरोगे तुम? आज तक तुम्हें बाहर वालों से सुनता आया, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। अरे जरा सा ख्याल है मेरे नाम, रुतबे, मेरी इमेज का, तो मैं तुम्हें घर पे देखता हूँ। सर, मंत्री जी के भी यहाँ जाना है। ठीक है, चलो मंत्री की तरफ ले चलो। सुनिए, मुझे लगता है कि हमें आरोही के लिए कोई और लड़का देखना चाहिए। आरोही उस घर में खुश नहीं रह पाएगी। तेरी सलाह मांगी किसी ने? लेकिन रजत आरोही के लिए सही लड़का नहीं है। अरे रजत से शादी करके हमारी बिटिया उस घर पर राज करेगी और मैं इस पूरे शहर पर, समझी? आरोही जी, खाना खा लीजिए। क्यों खाऊं मैं खाना? ये कैसा सवाल है? देखिए, आप अगर खाना नहीं खाएंगी तो बीमार पड़ जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी। अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है तो मुझे प्रपोज क्यों नहीं करते? यहाँ मेरी शादी हो रही है और तुम खड़े होके बस तमाशा देख रहे हो। जी वो मैं क्या? तुम ना मुझे सच सच बताओ, तुम्हें मुझसे प्यार है भी या नहीं? बोलते क्यों नहीं? जवाब दो। जवाब देना इतना आसान नहीं है आरोही। मेरी तो हैसियत भी नहीं कि मैं आपको वो सब ऐशो आराम दे सकूं जो आज तक आपको मिलता है। तो कैसे मैं आपका हाथ मांगूं? तुम्हें पता है, इंसान के पास ना महंगे कपड़े या फिर पैसे ना भी हो ना, चलता है, उसके बिना भी जी सकता है, लेकिन प्यार और इज्जत के बिना नहीं जिया जाता। सूर्या, प्लीज प्लीज मुझसे शादी कर लो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। I love you. क्या हुआ सूर्य? सॉरी आरोही, देखो मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। I'm sorry। मतलब सूर्य! नमस्ते अंकल।
अरे बेटा खुश रहो खुश रहो खुश रहो, बैठो बैठो हाँ, हाँ। बैठो। तुम्हारे इंतजार कर रहे थे बेटा। आरोही बेटा, मुझे तुम्हारे और रजत के रिश्ते की खबर अखबारों में छपवानी है, इसलिए मैंने यूपी के बेस्ट फोटोग्राफर को बुलवाया है। तुम दोनों फोटो खिंचवाओ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ठीक है रजत बेटा? आओ आरोही, तुमको फोटो खिंचवाने का बहुत शौक है ना? खिंचवाते हैं फोटो, आओ चलो। आओ आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैडम जी के मुंह से बाल हटा दीजिए। रुको रुको, थोड़ा क्लोज आ जाइए सर, थोड़ा क्लोज। मैडम आप स्माइल करो, आपकी शादी होने वाली है। सर आप पीछे आ जाओ, मैडम के पीछे आ जाओ। अच्छा पीछे, हाँ 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 पीछे पीछे। ओके सर। अभी नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में फोटो शूट करना है, प्लीज चेंज करके आइए। तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? अरे मुझे भी तो कपड़े चेंज कर रहे हैं ना, तो सोचा साथ में चेंज कर लेंगे। और तुम्हारे पापा तो बहुत कूल आदमी है यार, उन्हें तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं कौन है ये? सर आपको बुला रहे हैं। आरोही तुम ठीक तो हो ना? उसने कुछ किया तो नहीं? 3 दिन बाद मेरी और रजत की एंगेजमेंट है और 10 दिन बाद हमारी शादी। तुम कब तक हमें बचाते रहोगे? बहुत प्यार करता है आरोही से। अरे नहीं माँ, कहाँ आरोही जी और कहाँ मैं। पैसों से प्यार खरीदा नहीं जा सकता, इसीलिए आरोही उस रजत से नहीं तुझसे शादी करना चाहती है। देखो माँ, इन सब बातों पे बात करके कोई फायदा नहीं है। उसके घर वाले हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। ऊपर से वो तो तुम्हें भी काम से निकाल देंगे। तू मेरी फिक्र मत कर, मैंने जिंदगी का हर फैसला तेरी खुशी के लिए लिया है, इसलिए तू जा आरोही से मिल। कुछ भी हो जाए,
लेकिन मैं रजत से शादी नहीं कर सकती। उसके लिए चाहे मुझे ये जहर ही क्यों ना खाना पड़े। आरोही जी, ये क्या क्या किया आपने? मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, कोई भी नहीं समझता मुझे। आज के बाद मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं कि दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, मैं तुमसे शादी करूंगा। राणा साहब शरबत लीजिए। अरे शरबत तो हो जाएगा, लेकिन ये बताइए हमारी होने वाली बहू कहाँ है और कितना इंतजार कराएंगे? और बैंक्वेट हॉल में सारे मेहमान आ गए होंगे। जी जी। अरे लक्ष्मी, आरोही कितना समय लग रहा है? अरे उसको बोलो जल्दी तैयार हो, वहाँ बैंक्वेट हॉल में हमारा मेहमान इंतजार कर रहे हैं। जी मैं अभी देखती हूँ। बस अभी आ जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। अरे आप लो ना बेटा। अरे लो ये समोसे लो। मैं ले लेता हूँ। आरोही, मुझे माफ कर देना माँ, मैं रजत से शादी नहीं कर सकती, इसलिए ये घर छोड़ के जा रही हूँ। मैं और सूर्या एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी कर रहे हैं। मुझे पता है कि ये सब सुनकर आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। आपकी आरोही। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं क्या बोल रहा हूँ राणा साहब, बच्चों की शादी अभी 10 दिन में हो जाएगी, उसके बाद हमको चुनाव की तैयारी तुरंत शुरू कर देनी चाहिए। अरे उज्जवल भाई, आपको एमएलए बनने की बहुत जल्दी है, लेकिन आप फिक्र मत करें, हमने ऊपर बात कर ली है। इस बार एमएलए का टिकट हमारे समधी को मिलेगा, यानी कि आपको, और जीतेंगे भी आप। मुझे पता था आप ये अवश्य करेंगे मेरे लिए। अरे उज्जवल भाई, आपके लिए तो करना ही पड़ेगा। क्या हुआ, आरोही तैयार हो गई? वो आरोही। क्या हुआ आरोही को? कुछ बोलोगी? ये क्या है? उज्जवल भाई, सब ठीक तो है ना? वो क्या लिखा है इसमें? आरोही घर छोड़ के भाग गई, तो भी उस नौकरानी के लड़के के साथ। क्या? राणा साहब आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपने आदमियों को भेजता हूँ। उस नौकरानी के बेटे और मेरी बेटी को ढूंढ निकालेंगे। शादी से पहले बच्चे घर आ जाएंगे, आप भी घर आ जाएंगे, निश्चित रहिए। आपके कहने का मतलब हमारे बेटे की शादी एक नौकर की जूटन से होगी? राणा साहब, अपनी जुबान पर काबू रखिए आप। चिल्लाइए मत।
अगर ऐसे अपनी बेटी पे चिल्लाए होते ना तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। और वैसे भी आपकी बेटी हमारा बच्चलन एक नौकर के ही लायक है। और हाँ उज्जवल, आज तूने और तेरी बेटी ने जो मेरी इज्जत का तमाशा बनाया ना, उसका बदला तो मैं लेके रहूंगा। एमएलए तो मैं तुझे बनने नहीं दूंगा, और तेरा जो बिजनेस है ना वो भी बर्बाद कर दूंगा, याद रखना। चल रजत। राणा साहब मेरी बात सुनिए। राणा साहब, रजत बेटा, राणा साहब सुनिए। राणा साहब, क्या हुआ आपको? क्या हुआ? डॉक्टर को फोन करती हूँ। संभालिए अपने आप को, संभालिए। ये लो दूध पी लो। थैंक यू आरोही जी। आरोही जी, आरोही, अब मैं तुम्हारे मालिक की बेटी नहीं हूँ, तुम्हारी बीवी हूँ। वैसे शर्माते हुए बड़े अच्छे लगते हो। वो सब छोड़ो, लो पहले तुम पियो। ए पकड़, कहाँ भागेगी तू? कहाँ भागेगी? कहाँ है? कहाँ भागेगी तू? कहाँ भागेगी तू? भाग! ए, चेक करो वो दोनों घर में है कि नहीं। जाओ ऊपर देख, इधर देख। मेरी समधन बनेगी तू? बनेगी? एक कुछ पता चला? नहीं साहब, घर पे कोई भी नहीं है। नहीं है? नहीं साहब, कुछ भी नहीं मिला। सुन, तेरा वो 2 कौड़ी का लौंडा मेरी लड़की को लेके कहाँ भागा है? बोल 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 बोल। साहब, सूर्या और आरोही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, उनके रिश्ते को स्वीकार कर लीजिए साहब। मेरे दिमाग घुमा हुआ है, हिल गया है। साफ साफ बता, दोनों कहाँ हैं? बता। मैं नहीं बताऊंगी, मुझे पता भी होगा तो भी नहीं बताऊंगी। मैं मर जाऊंगी तो भी नहीं बताऊंगी। मैं तुझे मारूंगा नहीं, मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू खुद ही मरना पसंद करे। समझे? इसका हाथ पकड़ो। पकड़ इसका हाथ। छोड़ दो मुझे, जाने दो। नहीं, जाने दो मुझे, छोड़ दो। छोड़ दो मुझे। तुम दोनों भी इसके साथ सुहागरात मनाओ, इसकी आवाज बंद नहीं होनी चाहिए। चलो। ये क्या है? मूंग की दाल का हलवा? शादी के बाद सबसे पहले दुल्हन यही तो बनाती है ना। अच्छा, खा के बताओ कैसा बना है।
बहुत अच्छा है, वर्ल्ड का सबसे परफेक्ट हलवा है। सच? तो मुझे भी किस कराओ? ये सिर्फ मेरे लिए है। थोड़ा सा तो मैं। अरे आरोही, कितना बकवास हलवा बना है यार। खूब खबरदार अगर मेरी बीवी के कुकिंग के खिलाफ कुछ भी कहा दे। मेरी बीवी जैसी भी है परफेक्ट। अच्छा, माँ से बात कर लो। क्या ही फायदा होगा उनसे बात करके। वैसे भी वो लोग हमारे रिश्ते को अपनाने वाले तो है नहीं। आरोही, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, तुम्हारी सगाई वाले दिन तुम्हारे भागने की खबर सुनकर तुम्हारे पापा के चेस्ट में पेन हुआ था, बेहोश हो गए थे वो। एटलीस्ट उनकी खुशी के लिए बात कर लो प्लीज। हेलो आरोही, हाँ माँ, पापा कैसे हैं? डॉक्टर ने क्या कहा? अपनी इकलौती बेटी ऐसे चले जाने के बाद कौन ठीक रह सकता है? तो बस घर जल्दी आ जा। तेरे बिना सब लोग यहाँ बेचैन है। लेकिन माँ, तेरे जाने के बाद तेरे पापा को एहसास हुआ कि वो तुझे कितना प्यार करते हैं। तेरे पापा खुद तेरी और सूर्या की शादी धूमधाम से करवाना चाहते हैं। सच माँ? हाँ बेटा, सच। तू वापस आ जा। ओके माँ, बाय। क्या बात है? सूर्या, सब कुछ ठीक हो गया है। पापा ने हमारी बात मान ली है। पापा सब कुछ मानने के लिए तैयार हो गए और वो हमारी शादी भी ना धूमधाम से कराना चाहते हैं। चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है। हाँ। सब कुछ अच्छा हो गया। अरे ओ महारानी, बात हुई तेरी बेटी से कि नहीं? तुझे बहुत प्यारी है ना तेरी बेटी? तो एक काम कर, तू उसे कैसे भी कहीं से भी ढूंढ कर यहाँ ले आ। देख, अगर वो खुद आ गई या तू उसे ढूंढ कर ले आई तो विधवा ही सही, वो जिंदा रहेगी। लेकिन उससे पहले अगर मैंने उसे ढूंढ लिया तो उस 2 कौड़ी के नौकर को, तेरी बेटी को, दोनों को गोली मार दूंगा। कल आरोही सूर्या के साथ घर वापस आ रही है। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, कुछ मत कर। आ गए बच्चे, आ गए। स्वागत है बेटा, स्वागत है। मैं कल से माँ को फोन ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन माँ फोन ही नहीं उठा रही। बेटा, माँ यहीं है, घर पर है। तुम्हारा इंतजार कर रही थी, इंतजार कर करके थक कर सो गई होगी। है, सुनो, हमारी समधिन जी को लेकर आओ। सॉरी पापा, अब आपकी तबीयत कैसी है? अब तू आ गई है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बेटा, देखो तुम्हारी माँ आ गई है, उनसे मिलो। माँ! तुझे क्या लगा था सारी दुनिया में मेरी बदनामी करके, मेरी नाक कटवा के इस 2 कौड़ी के नौकर के साथ तू घर से भाग जाएगी?
और तेरे बाप कुछ भी नहीं करेगा? नहीं? आप दुनिया के ना सबसे घटिया आदमी है पापा। और वो आपकी नौकरानी होते हुए भी ना आपसे 100 गुना ज्यादा इज्जतदार है। इज्जतदार? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सूर्य उठो ना, सूर्य आंखें खोलो प्लीज, अपनी आंखें खोलो। सूर्य उठो ना। पापा ये आपने क्या किया? क्यों मारा इसको? तुमने कहा था ना अगर मैं जब घर वापस लेकर आई तो तुम उसे छोड़ दोगे। तो क्यों मारा इसे? क्यों मारा? इस बदचलन को तो उस समय ही मर जाना चाहिए था जब इसका जन्म हुआ था। लड़की होने के बावजूद मैंने इसे प्यार से पाला, पढ़ाया, लिखाया, लेकिन इसने क्या किया? मेरा राजनीतिक करियर खत्म कर दिया, मेरा बिजनेस बर्बाद कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया इसने। और सुन, अपना मुंह बंद रख, चीखना चिल्लाना मत कर, वरना मैं तुझे भी मार दूंगा। जैसा घटिया इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। पूरी जिंदगी तुम्हारी जुल्म सहती रही। रानी के साथ तुम्हारे नाजायज संबंधों को भी मैंने नजरअंदाज किया, सिर्फ और सिर्फ अपने इस बच्चे के लिए जो मेरी जिंदगी जीने की वजह थी, जिसकी एक हंसी के लिए मैंने अपना हर एक कदम बुला दिया था, और आज तुमने उसी को ही मार डाला। तो इंसान नहीं, हैवान है, हैवान। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तेरी गुनाहों की सजा तुझे दिला कर ही रहूंगी, दिला कर ही रहूंगी। रो, इन सब के बीच में तू रोती रहे, कुछ नहीं कर सकती। लक्ष्मी, एक कप चाय और लेकर आ। लक्ष्मी, ए लक्ष्मी, आओ तुम। पता नहीं कहां मर गई सुबह सुबह। अगली चाय आपको जेल की सलाखों के पीछे ही मिलेगी। क्या 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 क्या? सलाखों के पीछे चाय मिलेगी? दिमाग खराब हो गया तेरा, है? पर निकल आए तेरे, हैं? गला दबा के मार दूंगा तुझे, समझे ना? समझी कि नहीं? इतने सालों से आपके हर जुर्म सहती आई हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी आरोही के लिए। आज वो नहीं रही तो कोई डर भी नहीं। अरे वाह, तेरा दिमाग खराब होता जा रहा है। मैं तेरी जान ले लूंगा, समझी? सर आइए। ये किसको बुला रही है? मेरे घर में किसको बुला रही है? हैं? अरे तू पागल हो गई है क्या? ये क्या है? क्या ड्रामा है ये? इंस्पेक्टर, मेरे पति ने हमारी नौकरानी रानी का खून किया। उन दोनों को तो मैं ढूंढ निकालूंगा पाताल से भी, और तुझे भी इस दुनिया से आज विदा कर देता हूं। और कई सालों तक उसके साथ जबरदस्ती की, और कल उसने सूर्या और मेरी बेटी आरोही को मेरे सामने ही
गोली से मार दिया। इंस्पेक्टर, इन्हें अरेस्ट कर लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, ये पागल हो गई है, ये कुछ भी बक रही है। आप इसकी बात पर विश्वास मत करना। मैं तुझे जिंदा हमारी मत क्यों हाथ लगाने की? चलो चलो, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, समझी ना? शादी दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता है, लेकिन उज्जवल के लिए अपनी इकलौती बेटी की शादी कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने का महज एक रास्ता था। और जब आरोही ने खोखली कामयाबी की जगह सच्चा प्यार चुनकर सूरज से भागकर शादी की, तो ये उसका घमंडी बाप, जो कि असल में बाप कहलाने के लायक ही नहीं है, वो बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने जुर्म की सभी हदें पार कर दी। लेकिन जुर्म का रास्ता कितना भी मखमली क्यों न हो, खत्म वो जेल की सलाखों के पीछे जाकर ही होता है। सालों से जुर्म सहती आ रही लक्ष्मी ने आखिरकार अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए उज्जवल के खिलाफ आवाज उठाई और उसे सलाखों के पीछे पहुंचाया। लेकिन अगर वो यही आवाज पहले उठाती तो शायद 3 जिंदगियां बच जाती। तो रहे खबरदार, बने होशियार। जय हिंद, भारत माता की जय।